ओवरथिंकिंग आज के समय की सबसे कॉमन लेकिन सबसे हिडन प्रॉब्लम में से एक बन चुकी है, जिसमें माइंड किसी एक ही बात को बार बार सोचता रहता है और फिर भी किसी क्लियर कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाता। यह अक्सर तब होता है जब फियर, कन्फ्यूजन या परफेक्शन की चाहत ज़्यादा हो जाती है। छोटी छोटी सिचुएशंस भी बड़ी लगने लगती हैं, जैसे किसी मैसेज का लेट रिप्लाई आना, किसी डिसीजन को लेकर डाउट होना या पास्ट की कोई मिस्टेक बार बार याद आना। धीरे धीरे यह हैबिट बन जाती है और एक इंसान एक्शन लेने के बजाय सिर्फ सोचता रह जाता है। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि मेंटल एनर्जी को ड्रेन कर देती है यह, जिससे फोकस कम हो जाता है, प्रोडक्टिविटी गिर जाती है और कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला स्टेप अवेयरनेस है, यानी यह पहचानना कि कब माइंड अननेसेसरी सोच में फंस रहा है। जब भी लगे कि वही थॉट बार बार रिपीट हो रहा है, तब खुद से सिंपल सवाल पूछना चाहिए। क्या यह सोच किसी सॉल्यूशन की तरफ ले जा रही है या सिर्फ कन्फ्यूजन बढ़ा रही है? अगर आंसर नेगेटिव हो तो तुरंत उसे थॉट को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। इसके साथ ही थिंकिंग के लिए टाइम लिमिट सेट करना भी बहुत इफेक्टिव तरीका है। किसी भी प्रॉब्लम पर अनलिमिटेड टाइम तक सोचने के बजाय 10 से 15 मिनट का लिमिट रखना चाहिए। उसके बाद डिसीजन लेकर आगे बढ़ना चाहिए। इससे माइंड डिसिप्लिन्ड होता है और अननेसेसरी लूपिंग कम होती है। एक और पावरफुल टेक्निक है थॉट्स को लिखना, जिसे ब्रेन डंप कहा जाता है। जब सारे थॉट्स सिर के अंदर ही घूमते रहते हैं तो क्लैरिटी नहीं बनती, जिससे जैसे ही उन्हें पेपर पर लिखा जाता है, माइंड हल्का हो जाता है और प्रॉब्लम ज़्यादा क्लियर दिखने लगती है। साथ ही ओवरथिंकिंग को खत्म करने का सबसे स्ट्रॉन्ग तरीका एक्शन लेना है। जब तक इस एक्शन नहीं लिया जाता, माइंड गेस करता रहता है और डाउट क्रिएट करता रहता है। लेकिन जैसे ही छोटा सा भी स्टेप लिया जाता है, क्लैरिटी अपने आप आने लगती है। इसलिए परफेक्ट मोमेंट का इंतज़ार करने के बजाय स्मॉल स्टेप से शुरुआत करना ज़रूरी होता है। ओवरथिंकिंग का एक बड़ा कारण डिस्ट्रैक्शन और लैक ऑफ फोकस भी होता है। इसलिए माइंड को सही डायरेक्शन देना ज़रूरी है। केवल डिस्ट्रैक्शन से बचना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ जैसे एक्सरसाइज, रीडिंग या स्किल लर्निंग में माइंड को एंगेज करना चाहिए। इससे माइंड आइडल नहीं रहता और नेगेटिव थिंकिंग कम होती है। इसके अलावा डिसीजन लेने की हैबिट डेवलप करना भी ज़रूरी है, क्योंकि इन डिसीजन ही ओवर थिंकिंग को बढ़ाता है। हर छोटे डिसीजन को डिले करने के बजाय जल्दी और प्रैक्टिकल तरीके से लेना चाहिए, भले ही वह परफेक्ट ना हो। एक इम्पॉर्टेंट माइंडसेट से भी ज़रूरी है, जिससे यह एक्सेप्ट करना पड़ता है कि लाइफ में हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती और हर डिसीजन सही नहीं हो सकता। मिस्टेक होना नॉर्मल है और ग्रोथ का हिस्सा है। जब यह समझ डेवलप हो जाती है तो माइंड पर प्रेशर कम हो जाता है और ओवर थिंकिंग धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगती है। इसके साथ ही कंट्रोल और नो कंट्रोल वाली थिंकिंग अपनाना भी मदद करता है, जिसमें केवल उन्हीं चीज़ों पर फोकस किया जाता है जो अपने कंट्रोल में है और बाकी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। डेली रूटीन और डिसिप्लिन भी ओवर थिंकिंग को कम करने में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। जब दिन स्ट्रक्चर्ड होता है और हर काम का एक फिक्स टाइम होता है, तो माइंड के पास बेवजह सोचने का समय कम होता है। मॉर्निंग प्लानिंग, डे टाइम फोकस्ड वर्क और नाइट रिफ्लेक्शन जैसे सिंपल स्टेप्स लाइफ को ऑर्गेनाइज बनाते हैं और मेंटल क्लैरिटी बढ़ाते हैं। साथ ही मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग जैसे प्रैक्टिसेस माइंड को काम करने में मदद करते हैं, जिससे थॉट्स की स्पीड कम होती है और कंट्रोल बढ़ता है। आखिर में यह समझना ज़रूरी है कि ओवर थिंकिंग कोई परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एक हैबिट है जिसे बदला जा सकता है। इसके लिए लगातार अवेयरनेस, स्मॉल एक्शंस और सही माइंडसेट की ज़रूरत होती है। जब फोकस सोचने से हट कर करने पर शिफ्ट हो जाता है, तो धीरे धीरे माइंड स्टेबल होने लगता है और क्लैरिटी बढ़ती जाती है। इसलिए सिंपल रूल यही है कि सोचें ज़रूर, लेकिन लिमिट में, और इसके बाद एक्शन लें, क्योंकि रियल चेंज हमेशा एक्शन से ही आता है, न कि एंडलेस थिंकिंग से।